फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे आप ईबे में एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। तो वहाँ पे दो टाइप की एडवर्टाइजमेंट होती है, तो दोनों को ही हम देखेंगे। तो चलिए फटाफट चलते हैं ईबे पोर्टल पे एंड एक कैंपेन रन करते हैं। जैसे ही आप अपने ईबे पोर्टल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एडवर्टाइजमेंट का, उसमें कैंपेन पे आपको क्लिक करना है, तो यही पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप क्रिएट न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, प्रमोट योर लिस्टिंग एंड प्रमोट ऑफसाइट। तो ये ईबे के बाहर चलते हैं। प्रमोट ऑफसाइट में जाएंगे तो जब कोई गूगल पे सर्च करेगा तो वहाँ पे ईबे से प्रोडक्ट दिखेंगे, लिंक दिखेगा और क्लिक करके लोग ईबे में आएंगे और परचेस करेंगे। एंड प्रमोट योर लिस्टिंग ये ईबे के अंदर चलेगी। तो फॉर एग्जांपल ईबे में कोई लेदर वॉलेट सर्च कर रहा है तो वहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है वो ऊपर दिखेगा। तो इस वीडियो में हम प्रमोट योर लिस्टिंग वाली एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस करेंगे। उस पर मैंने क्लिक किया तो देखिए जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, चूज योर कैंपेन स्ट्रेटेजी। तो एक प्रायोरिटी आ रही है, एक जनरल आ रही है। और यहाँ पे ईबे देखिए खुद ही बता रहा है 50% मोर सेल्स अगर आप प्रायोरिटी वाली रन करते हैं एंड जनरल वाली जो है उसमें 30% मोर सेल्स। तो इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। प्रायोरिटी के आगे लिखा है पे फॉर क्लिक्स एंड जनरल के आगे लिखा है पे फॉर सेल। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्रायोरिटी वाली जो एडवर्टाइजमेंट ये पूरी तरीके से अमेजोन जो कैंपेन होती है बिल्कुल वैसी ही है। यहाँ पे होगा आप कीवर्ड्स डालेंगे यहाँ पे ऐड में। तो यहाँ पे होगा सबसे पहले आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे कौन से प्रोडक्ट लिस्टिंग्स पे आपको एडवर्टाइजमेंट चलानी है। देन वहां पे आप कीवर्ड्स डालेंगे। तो दो ऑप्शन होते हैं कीवर्ड्स डालने के भी, एक मैन्युअली आप खुद जो कीवर्ड डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं, दूसरा ऑटोमेटिक ऑप्शन होता है जिसमें ईबे खुद डिसाइड करेगा कि कौन से कीवर्ड्स में आपकी ऐड दिखानी है। अब इसके आगे जनरल वाली है, तो जनरल वाली जो पे फॉर सेल्स है तो ये डिफरेंट कंसेप्ट होता है और काफी अच्छा कंसेप्ट है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। क्योंकि पे फॉर सेल का क्या मतलब है, जब ऑर्डर आएगा तभी आपको एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट करना है। तो इसको एक अच्छी से एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल $100 का मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं जनरल वाली में जाऊंगा, पे फॉर सेल वाली ऐड चलाऊंगा। अभी मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा। तो वहां पे क्या होगा, मैं इसमें पे फॉर सेल्स में 10% 20% ये मैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर लगाऊंगा कि मुझे कितने परसेंट एडिशनल देना है ईबे को। तो वो मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा एंड उससे ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पर जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तो मुझे एडवर्टाइजमेंट फी कुछ भी नहीं पे करनी है। बट जब ये ऊपर वाला जो ऑप्शन है पे फॉर क्लिक, यहाँ पे जितने भी क्लिक्स आएंगे, मतलब आपने ऐड चलाई ईबे पे, कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ गए, आप लेदर वॉलेट की ऐड चला रहे हैं, बहुत सारे लेदर वॉलेट्स आ गए अलग अलग सेलर्स के, आपके प्रोडक्ट पे कोई क्लिक करता है देन ओनली आपको यहाँ पे जो पर क्लिक का कॉस्ट होगा, लेट सपोज $1 आपने एक क्लिक डाला है, वो $1 आपको बिल हो जाएगा। बट आपको कोई गारंटी नहीं देता कि ऑर्डर आप ही के पास आएगा। तो क्लिक करने के बाद आपके प्रोडक्ट पेज में वो चला जाएगा। उसके बाद बायर डिसाइड करेगा कि उसको प्रोडक्ट ऑर्डर करना है या नहीं करना है। बट यहाँ पे जनरल वाले में क्या ऑप्शन है कि आप परसेंटेज पे करेंगे, तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ा देगा। जैसे $100 का प्रोडक्ट है और 20% में यहाँ एडवर्टाइजमेंट एडिशनल फीस जो है वो देना चाहता हूँ जनरल वाले में, तो क्या होगा, 20% में प्रोडक्ट की विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। बट वहां पे जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तो मुझे कोई 20% पेमेंट कुछ भी नहीं करना है। ऑर्डर आने के बाद $100 का ऑर्डर आएगा तो उसमें 20% मुझे एडवर्टाइजमेंट फी पे करना है, और जो कमीशन है वो सारी चीजें वैसी की वैसी रहेंगी। बस आपको एडिशनल एडवर्टाइजमेंट फी जो है वो यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो पहले प्रायोरिटी वाली को देख लेते हैं। इस पे मैंने क्लिक किया, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड लिस्टिंग्स। तो आप डिसाइड करेंगे कौन सी लिस्टिंग्स पे आपको ऐड चलानी है। तो मैंने ऐड लिस्टिंग करी तो ये आपके प्रोडक्ट्स दिखा देगा। तो लेट सपोज मैं रैंडमली अभी एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हम ऐड लिस्टिंग करेंगे। एक प्रोडक्ट लिस्टिंग यहाँ पे ऐड हो गई। देखिए अब नीचे ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट टारगेटिंग स्ट्रेटेजी। तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, स्मार्ट टारगेटिंग और मैनुअल टारगेटिंग। तो स्मार्ट टारगेटिंग में देखेंगे ऑटोमेट योर टारगेटिंग फॉर ऑप्टिमल एड परफॉर्मेंस अक्रॉस ईबे, यूज कीवर्ड टू टारगेट योर एड अक्रॉस। तो स्मार्ट टारगेटिंग जैसे अमेजोन में अगर रन करते हैं तो उसको ऑटोमेटिक कहते हैं, तो उसको यहाँ पे ये स्मार्ट टारगेटिंग कह रहे हैं, जहाँ पे ईबे खुद डिसाइड करेगा कौन से कीवर्ड्स पे आपकी ऐड जो है वो विजिबल हो। तो कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं वहां पे वो ईबे खुद डिसाइड करेगा। कैसे डिसाइड करेगा, जो भी आपने डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है प्रोडक्ट का उसके अकॉर्डिंग वो पता लगाएगा कि प्रोडक्ट में क्या फीचर्स हैं, और अगर लेदर वॉलेट है तो किस टाइप का लेदर वॉलेट है, क्या डिटेल्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो कीवर्ड्स पे बायर सर्च कर रहा है आपका प्रोडक्ट वहां पे विजिबल होगा। तो मैनुअल कीवर्ड में आप डिसाइड करेंगे कौन से कीवर्ड्स पे ऐड चलानी है। तो लेट सपोज आपने ब्राउन लेदर वॉलेट कीवर्ड डाला, तो उससे मिलता जुलता कोई सर्च कर रहा है तो आपका प्रोडक्ट जो है वहां पे विजिबल हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा नीचे जाते हैं, डायनेमिक बिडिंग आ रही है, फिक्स बिडिंग आ रही है। तो देखिए आप जब करेंगे तो उसमें आपको नीचे रीड करना है, बिट्स ऑटोमेटिकली अपडेट टू डेली सजेस्टेड बिट टू कीप योर एड कॉम्पिटिटिव, मैनुअली मैनेज योर कीवर्ड बिट्स, दे विल रिमेन द सेम अंटिल यू एडिट दैम। तो यहाँ पे क्या होगा, बिट क्या होता है, देखिए आप पर क्लिक का कितना बिट करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक क्लिक का लेट सपोज $1 कर रहे हैं, तो डायनेमिक बिट में क्या होगा, वो ईबे जो है वो खुद से चेंज कर देगा, उसको एडिट कर देगा, अपडेट कर देगा अकॉर्डिंगली जैसे सर्चेस आ रहे हैं। फिक्स बिट में क्या होगा, ईबे कोई भी एक्शन नहीं लेगा। जैसे आपने एक क्लिक का $1 डाला है तो वो $1 ही रहेगा। यहाँ पे उसको बढ़ा भी सकता है। तो देखिए मैंने डायनेमिक रखा तो उसको वो चेंज भी कर सकता है।
और इसमें जाएंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, और जो आप बिड रखेंगे वही यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा। इन दोनों में से आपको कौन सा ऑप्शन लेना है, डायनेमिक या फिक्स? तो देखिए, एडवर्टाइजमेंट में हमेशा क्या करना है, आपको दोनों चला के देखने हैं। 10 दिन पहले आपको डायनेमिक चलाना है, फिर फिक्स चला के देखना है, और आपको देखना है कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो लेट सपोज आपका प्रोडक्ट बड़ा कैची है, मतलब कोई प्रोडक्ट देखता ही है तो क्लिक कर लेता है और परचेस कर लेता है, तो ऐसा कुछ है तो आप डायनेमिक चलाइए, ताकि अगर कोई भी उससे रिलेटेड कीवर्ड सर्च कर रहा है तो ईबे खुद से बिड को बढ़ा देगा। $1 की जगह हो सकता है आपसे $2 चार्ज करे, एंड प्रोडक्ट को सर्च में ले आए और सामने विजिबल कर दे। बट फिक्स बिड $1 ही दिया आपने पर क्लिक, तो $1 ही जाएगा। तो जैसे ही बिड बढ़ेगी तो प्रोडक्ट जो है ऊपर टॉप पे सर्च पे आएगा। मान लीजिए आपका कॉम्पिटिटर $2 पर क्लिक पे चला रहा है, तो डायनेमिक में ईबे खुद से चेंज कर देगा $2, एंड टॉप पे आपके प्रोडक्ट को सर्च पे ले आएगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे जाते हैं तो एक लिस्टिंग है, कीवर्ड्स इसमें डले हुए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैनुअल ऑप्शन लिया था। ऊपर जाते हैं, ये देखिए यहाँ मैनुअल वाला लिया था। ऑटोमेटिक लेंगे तो वो खुद से ही डिसाइड कर लेगा कि कौन से कीवर्ड करने हैं। सो मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे देखिए चेंज हो गया। ऑटोमेटिक में ऑप्शन नहीं आएगा कीवर्ड डालने का, और उस वाले में आएगा। तो वापस से पहले मैनुअल में जाता हूँ, डायनेमिक है, और देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स डले हुए हैं। तो ये इतने सारे कीवर्ड्स जो है यहाँ पे डले हुए हैं, इसको जाके आप एडिट कर सकते हैं। ये मैनुअल एडिट में मैं जाता हूँ, यहाँ पे एडिट ग्रुप में जाऊंगा मैं, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है कीवर्ड्स का, तो कीवर्ड में मैं जाऊंगा और यहाँ पे कीवर्ड्स डले हुए हैं। आप इसमें मल्टीपल कीवर्ड्स ऐड भी कर सकते हैं। ये देखिए ऑप्शन आ रहा है ऐड योर ओन, ऐड और योर ओन में जाएंगे आप, यहाँ पे लेदर वॉलेट लिख दीजिए, आप और सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, या कोई टूल है जैसे जंगल स्काउट है, इस तरह के टूल से भी आप कीवर्ड ले सकते हैं, वो आप डाल सकते हैं। अब इसको नीचे जाएंगे और यहाँ पे देखिए ऐड कीवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको आप ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए एक चीज देखेंगे आप, सिलेक्ट मैच टाइप आ रहा है, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। तो ये इसका क्या मतलब है, जब भी आप कोई कीवर्ड ऐड करेंगे यहाँ पे और ये तीनों पे क्लिक है, तो एक कीवर्ड 3 बार ऐड होगा। और ब्रॉड का क्या मतलब होता है, पहले वो देख लेते हैं। तो लेट सपोज यहाँ पे मैंने लेदर वॉलेट ऐड किया, तो ये ब्रॉड कैटेगरी आ रही है। तो अगर कोई बायर आता है ईबे पे और वो लेदर वॉलेट फॉर मैन सर्च करता है, तो यहाँ पे देखिए क्योंकि ब्रॉड कैटेगरी में और लेदर वॉलेट फॉर मैन में, ब्रॉड में ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो सर्च में आ जाएगा। यहाँ पे ब्रॉड का मतलब ये होता है। एग्जैक्ट का बताता हूँ पहले। एग्जैक्ट में जाएंगे तो अगर मैंने लेदर वॉलेट लिखा है और कोई एग्जैक्टली लेदर वॉलेट ही सर्च कर रहा है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो विजिबल हो जाएगा। उस फ्रेज में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इस पे भी क्लिक करके आप इसको पढ़ सकते हैं। फ्रेज में जाएंगे तो सीक्वेंस सेम रहना चाहिए। तो लेदर वॉलेट फॉर मेन है, तो उस केस में फ्रेज में अगर आप ऐड चला रहे हैं, देखिए यहाँ पे फ्रेज में चल रही है, तो उस केस में आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। इसको आप पढ़ना चाहे, व्हेन अ बायर सर्च इंक्लूड्स योर एग्जैक्ट कीवर्ड एंड मे इंक्लूड अदर वर्ड्स बिफोर एंड आफ्टर योर कीवर्ड। सो शुरू में या बाद में भी है तो आपका प्रोडक्ट जो है उस केस में आ जाएगा। और ब्रॉड में क्या होता है, ब्रॉड पे देखिए एग्जैक्टली इसको पढ़ लेते हैं। इंक्लूड योर एग्जैक्ट कीवर्ड टर्म्स इवन इफ देयर आर अदर वर्ड्स बिफोर, बिटवीन, और तो यहाँ पे बिटवीन भी आ गया, और कहीं पे भी कैसे भी वो वर्ड्स अगर आ रहे हैं तो वो सर्च में ब्रॉड में आ जाएगा। एग्जैक्ट में जाएंगे आप, एग्जैक्ट में ये बताएगा आपको, बायर सर्च मैचेस योर कीवर्ड करेक्टर विद सिग्निफिकेंट वेरिएशन लाइक मिसस्पेलिंग, कैपिटल एप्रिशिएशन। तो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, और इसमें ये लिखा हुआ है स्लाइट वेरिएशन होगा तो भी वो मैच कर लेगा। स्पेलिंग का थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन होगा तो भी यहाँ पे एग्जैक्ट सर्च में आ जाएगा। तो आपको बेसिक स्ट्रेटेजी इनिशियली क्या रखनी है, एग्जैक्ट में आपको जो बिडिंग यहाँ डालनी है, देखिए आप ये बिडिंग पर क्लिक जो है आप इसको चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो जो बिडिंग आपको डालनी है यहाँ पे, वो एग्जैक्ट में थोड़ी ज्यादा डालनी है, क्योंकि एग्जैक्ट में आप वही कीवर्ड्स डालिए जो फीचर आपके प्रोडक्ट में है। तो एग्जैक्टली आपने लिख दिया ब्राउन लेदर वॉलेट फॉर मैन या फॉर पार्टी, ऐसा कुछ थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस होगा, और एग्जैक्ट में डालिए, और पर क्लिक कॉस्ट जो है वो थोड़ी ज्यादा रखिए। उससे क्या होगा, अगर कोई स्पेसिफिक आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड ही कीवर्ड्स डाल रहा है और आपके प्रोडक्ट को ही सर्च कर रहा है, तो वहां पे परचेस होने के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ब्रॉड में डाले तो ब्रॉड में बहुत कॉमन चीजें आ जाएंगी, तो लोग बहुत सारे सेलर्स वहां पे सेल कर रहे हैं, तो बहुत सारी कॉमन चीजों की वजह से वॉलेट भी कोई सर्च कर रहा है तो वो भी मैच हो जाएगा, और आपका वहां पे काफी सारे सेलर्स के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो वहां पे थोड़ा सा लूज मैच होगा, तो आपके प्रोडक्ट की सेल होने की चांसेस जो है वो थोड़ी सी कम है। और फ्रेज इन बिटवीन है, उसको भी आप चला सकते हैं। कीवर्ड्स गलत ऐड हो गए तो इनको आप हटाना चाहें तो यहाँ से हटा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स भी आ रहा है, तो नेगेटिव पे जाएंगे तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं, और यहाँ पे देखिए ब्रॉड का ऑप्शन ही नहीं है। तो ब्रॉड का ऑप्शन क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ब्रॉड में अगर कुछ आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वुमेन्स वॉलेट लिख दूंगा यहाँ पे, तो उस केस में ब्रॉड में भी वॉलेट मैच हो जाएगा, तो प्रोडक्ट जो है वो, जो नॉर्मल मेरा प्रोडक्ट है वो उस केस में नेगेटिव में नहीं दिखेगा। नेगेटिव का मतलब है अगर वो कीवर्ड आपके प्रोडक्ट में आपने एडवर्टाइजमेंट डाला है तो वो प्रोडक्ट वहां पे विजिबल नहीं होगा। तो इसलिए आपको फ्रेज भी अवॉइड करना है। आपको क्या करना है, एग्जैक्ट में डालना है। अब मैं कोई ऐसा कीवर्ड डाल देता हूँ, जैसे मैंने वुमेन वॉलेट डाल दिया है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूँ, तो मैंने ऐड किया तो नेगेटिव में जो है ये ऐड हो गया। ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है नेगेटिव एग्जैक्ट में वुमेन वॉलेट। तो क्योंकि मेरा प्रोडक्ट जो है वो मेंस वॉलेट है, तो कोई वुमेन्स वॉलेट सर्च करा है तो उसको मेरा प्रोडक्ट ना दिखाऊं मैं,
क्योंकि अगर वो गलती से क्लिक कर देगा तो मेरा जो एड बजट है वो यूज हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे उसे अवॉइड करना है। तो यहाँ पे ये सारे कीवर्ड्स ऐड हो गए, अब आपको यहाँ से डन करना है। तो देखिए जैसे ही मैंने डन किया, तो देखिए ये बिड रेंज आ रही है, तो इसको मैं एडिट का अगर करने का ट्राई करूंगा तो ये अभी एडिट नहीं होगी, क्योंकि ये मैंने डायनेमिक बिड जो है वो सिलेक्ट किया है। अब मैं इसको थोड़ा सा बैक पे जाता हूँ, और यहाँ पे डायनेमिक की जगह पे मैं, ये देखिए नीचे ऑप्शन है फिक्स बिडिंग को सिलेक्ट करना है आपको। पहले मैंने डायनेमिक किया हुआ था, अभी मैं फिक्स करूंगा। तो फिक्स में अगर आप यहाँ नीचे पढ़ेंगे तो लिखा है मैनुअली मैनेज योर कीवर्ड बिड, दे विल रिमेन द सेम अंटिल यू एडिट। तो यहाँ फिक्स करके अब आप यहाँ पे कीवर्ड एडिट पे जाएंगे, तो वो जो बिड आपने डाली थी, ये यहाँ पे जो बिड रेंज आ रही है, एडिट ग्रुप में जाएंगे, यहाँ कीवर्ड्स में जाएंगे, एंड यहाँ पे देखेंगे आप, तो देखिए एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। पहले जो था ये एडिट नहीं हो रहा था, ठीक है, क्योंकि ये आप अभी डायनेमिक की जगह फिक्स्ड में आ गए हैं, जहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हैं। उसको मैंने एडिट कर दिया, डन कर दिया, और यहाँ से मैं डन कर दूंगा, नीचे जाऊंगा, और यहाँ पे आपको डेली का बजट बताना है कि कितनी की आप एडवर्टाइजमेंट रन करने वाले हैं। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिड हमने डाली थी पर क्लिक, जो अभी बिड मैंने दिखाई आपको, वो पर क्लिक का कॉस्ट होता है। पर एक दिन में कितने क्लिक आ सकते हैं वो कैसे डिसाइड होगा, वो डेली बजट से डिसाइड होगा। लेट सपोज $5 का डेली बजट डालता हूं मैं, और एक क्लिक के मैं $1 डाल रहा हूँ कीवर्ड के आगे, तो $5 है, तो 5 क्लिक जैसी हो जाएंगे आपके, तो आपकी एडवर्टाइजमेंट उस टाइम पे उस दिन के लिए बंद हो जाएगी, और फिर रात 12 बजे से दोबारा चालू हो जाएगी, क्योंकि ये पर डे की लिमिट है। तो $5 से ऊपर डेली यूज नहीं होगा। अब ये $5 $6 ये सजेस्ट कर रहे हैं, आप अपना डालना चाहें तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट योर्स आ जाए, और आप छोटे बजट से स्टार्ट करिए, $2 $4 $5 से स्टार्ट करिए पर डे के हिसाब से, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, फिर आप इस रेंज को बढ़ा सकते हैं। आप पहले से भी बढ़ा सकते हैं, पर एडवर्टाइजमेंट जो है एल्गोरिथम है, उसको वर्क करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में, आपकी लिस्टिंग्स आपके बायर्स को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है। तो इनिशियली थोड़े बजट से चलाइए, 10-12 दिन कम बजट से चलाइए, एंड धीरे धीरे आपको बजट यहाँ पे बढ़ाना है। अब इस कैंपेन का आप कुछ नेम रखना चाहे तो यहाँ पे नेम रख दीजिए। लेट सपोज मैं लेदर बैग पे चला रहा हूँ, तो यहाँ पे लेदर बैग लिख दूंगा मैं, और अब आज की कोई डेट डाल दूंगा। तो ऐसे आप डाल देंगे ताकि आप इसको रिकॉल कर पाएं। और ये एडवर्टाइजमेंट आपको कितने दिन के लिए चलानी है, तो कोई लिमिटेड टाइम के लिए चलानी है तो आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। बट वैसे आप कंटिन्यूस में छोड़ देंगे तो आप इसको मैनुअली कभी भी बंद कर सकते हैं। बट आप जितना लॉन्ग टर्म के लिए ऐड चलाएंगे तभी आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा। बजट भले ही आप पर डे का कम कर दीजिए, पर इसको लॉन्ग टर्म के लिए चलाइए। कोई एंड डेट नहीं डालेंगे तो ये चलती रहेगी जब तक आप मैनुअली आके इसको बंद नहीं करते। और नीचे लॉन्च का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको लॉन्च कर दूंगा, तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो लॉन्च हो जाएगी। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है, ये कुछ टाइम में यहाँ पे लिखा आ रहा है दिस में टेक अप टू 1 आवर, तो 1 घंटे में आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है प्रॉपर जो है वो विजिबल होने लगी। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और कौन से टॉपिक्स पे आपको डिटेल वीडियोस देखने हैं, आप नीचे कमेंट पे डाल सकते हैं। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए। ओके। बाय बाय।